Good morning to all my students. Welcome back to Creative Formatting Learning classes. Today we are going to start chapter 5, Principle of Inheritance and Variation. So, as you know, 4 chapters were already completed in biology. So, today we are going to start chapter 5. Let's start. What do you mean by principle? Principle it means rules. कुछ ऐसे rules हैं जेनेटिक्स के जो इन्वॉल्व होते हैं जेनेटिक्स में और कैसे वो पेरेंटल कैरेक्टर हैं उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यानी कि जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो पेरेंट्स हैं उनसे जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसमें क्या क्या वेरिएशन आते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। इवन अगर दो ट्विंस सिस्टर और ब्रदर हैं उनके भी जेनेटिक पैटर्न में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है और वो वेरिएशन यूजफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वेरिएशन के वो पॉजिटिव ऐसा पॉजिटिव होते हैं जिससे उनके इन फ्यूचर में इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो सर्वाइवल चांसेस होते हैं वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है या इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं? इनहेरिटेंस इट मींस जब पेरेंटल कैरेक्टर जो भी पेरेंटल कैरेक्टर है वो नेक्स्ट प्रोजेनी में यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में आने वाली जनरेशन में कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं या कौन कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। और जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर। इसके बाद जब हम वेरिएशन की बात करें, जब वेरिएशन की हम बात करें तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इट मींस कोई भी पेरेंट्स है उनकी जो प्रोजेनी होती है जैसे मदर और फादर, जो मदर और फादर की जो क्रोमोसोम है वही नेक्स्ट प्रोजेनी में जाते हैं या पेरेंटल जो कैरेक्टर है वही नेक्स्ट प्रोजेनी में जाते हैं। अब जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टर थे वही तो नेक्स्ट प्रोजेनी में गए, लेकिन पेरेंटल जो जेनेटिक मटेरियल है और जो प्रोजेनी का जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से डिफर होते हैं। 99% जो है जेनेटिक मटेरियल सिमिलर हो सकता है बट 0.1% जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? डिफर। पूरे होल वर्ल्ड में किसी का भी जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हो सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। जिससे उसकी जो संतान है उसकी जो प्रोजेनी है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं एज यू सी फिजिकल चेंजेस एज वेल एज द जेनेटिकल चेंजेस। यानी कि जो उसकी जो बनावट होगी, बॉडी स्ट्रक्चर होगा, फेस होगा वो डिफर होता है कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। इट मींस जो पेरेंट्स हैं उनसे जो प्रोजेनी बनी वो अपने पेरेंट्स से क्या है? डिफर है। उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिफर है। फिनोटाइपिक कैरेक्टर एज वेल एज जीनोटाइपिक कैरेक्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अब हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो आप लोगों को पता है, आप लोग 8th क्लास से 9th क्लास 6th क्लास से पढ़ते आए हैं। आपने सुना होगा जीजे मेंडल। जीजे मेंडल जो है वो क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है, जिन्होंने जेनेटिक्स के एरिया में बहुत अहम रोल निभाया है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जेनेटिक्स के अंदर। इसीलिए जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है उनको हम क्या बोलते हैं? जीजे मेंडल। और इनका फुल फॉर्म है इसका ग्रेगर जॉन मेंडल। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो प्रोजेनी में कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक प्लांट को सेलेक्ट किया जिसको हम क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं।
और इसका बोटेनिकल नेम जो है वो क्या है, पायसम सैटिवम। तो इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो पायसम सैटिवम पे किए या पी पर किए। और ये जो मटर है ये कैसी होती है, गार्डन पी। जो भी ये पी है वो कौन सी है, गार्डन पी है ना। वहीं पे अगर स्वीट पी की हम बात करें, जैसे हम ऐसा वेजिटेबल खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लैंथेरस रोडेटस, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, स्वीट। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। अगर अब पी की हम बात करें तो पायसम सैटिवम पे, जिसे हम गार्डन पी बोलते हैं, इस पे जो ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल ने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक चूज किए जिन पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले अगर एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो कौन कौन से 7 कैरेक्टर हैं जिनको इन्होंने सिलेक्ट किया। सबसे पहले पी का जो सीड है, पी के सीड में इन्होंने कौन सा कैरेक्टर जो है लिया, सबसे पहले तो सीड शेप लिया, यानी कि जो सीड है उसका शेप। अब सीड शेप जो है वो दो टाइप के इन्होंने दो कैरेक्टर लिए। एक तो था आपका राउंड सीड का शेप था, और दूसरा जो था वो कौन सा था, रिंकेड। दूसरा जो था वो कौन सा था, रिंकेड। पहला सीड का जो शेप है, एक सीड कैसा था, सीड कैसा था, राउंड था, और दूसरा जो सीड था वो कैसा था, रिंकेड। इसके बाद सीड कलर की जब बात करें, दूसरा जो कैरेक्टर था वो क्या था, सीड का कलर। तो जब सीड के कलर की बात करें तो एक जो सीड था वो कैसे कलर का था, येलो कलर का था, और दूसरा जो सीड था वो कैसे कलर का था, ग्रीन कलर। तो ये दो कैरेक्टर हो गए। फिर इन्होंने जो तीसरा कैरेक्टर लिया, तीसरे कैरेक्टर में फ्लावर का कलर लिया। फ्लावर के कलर में आपका एक वायलेट था और दूसरा कौन सा था, व्हाइट। यहाँ पे क्या है, फ्लावर का कलर। फ्लावर कलर इन्होंने लिया, और एक जिसमें फ्लावर का वो किस कलर का था, वायलेट, और दूसरा जो था वो किस कलर का था, व्हाइट। ठीक, तो ये तुम्हारे 3 कैरेक्टर हो गए। और फिर इसके बाद जो चौथा कैरेक्टर था वो था पॉड शेप, यानी कि जो पॉड है उसका शेप क्या है। तो एक होता है आपका कंस्ट्रक्टेड शेप, यानी कि जो पी है उसका पॉड का शेप क्या है। तो एक जो है उसको होता है आपका फुल, और दूसरे का कौन सा, कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो पी है वो कैसे है, कंस्ट्रक्टेड। अब फिफ्थ कैरेक्टर की जब हम बात करें तो फिफ्थ कैरेक्टर आपका कौन सा है, पॉड का कलर है। पॉड कलर, यानी कि जो पॉड का कलर है वो कैसा है। तो एक तो पॉड का कलर जो है वो कौन सा लिया, ग्रीन, यानी कि पॉड का कलर कैसा था, ग्रीन था, और दूसरा जो कलर था वो कैसा था, येलो। फिर जब 6 कैरेक्टर की हम बात करें, 6 कौन सा कैरेक्टर लिया, तो फ्लावर, उसके बाद जो था वो फ्लावर पोजीशन, यानी कि जो फ्लावर है पी में वो उसकी पोजीशन क्या है। फ्लावर की जब पोजीशन की बात करें तो एक आपकी एक्सियल पोजीशन है और दूसरी कौन सी है आपकी टर्मिनल। तो पहली जो पोजीशन है वो कौन सी है, एक्सियल, और दूसरी जो है वो कौन सी है आपकी टर्मिनल। और इसके बाद 7 पॉइंट जो है उसके बारे में जब हम बात करें तो स्टेम की हाइट, यानी कि जो स्टेम है वो उसकी हाइट क्या है, यानी कि जो पी का प्लांट है उसकी स्टेम की हाइट क्या है। तो एक तो था आपका टॉल कैरेक्टर लिया, और दूसरा जो था वो कौन सा लिया, ड्वार्फ। तो ये कुछ कैरेक्टर थे, यानी कि 7 कैरेक्टर मेंडल ने सिलेक्टेड किए पी के प्लांट में, और इनके बारे में उन्होंने क्रॉस करवाया, और फिर इसके बारे में डिटेल में बताया कि कैसे जो एक प्लांट के कैरेक्टर है, यानी कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर। तो ये 7 कैरेक्टर थे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला था सीड का शेप। सीड का शेप एक राउंड सीड था, दूसरा कैसा था, रिंकल था,
सीड का कलर की बात करें तो ये येलो कलर था सीड का, और दूसरा कैसा था, ग्रीन था। और जब फ्लावर की कलर की बात करें तो फ्लावर कैसा था, वायलेट, और दूसरा फ्लावर कैसा था, वाइट था। पॉड से की जब बात करें तो एक जो पॉड है यानी कि जो फली होती है मटर की उसे पॉड बोलते हैं, तो उसका शेप एक का फुल था और एक का कैसा था, कंस्ट्रक्टेड था। फिर इसके बाद पॉड की कलर की जब बात करें तो एक पॉड का कलर कैसा था, ग्रीन, और दूसरी जो पॉड थी उसका कलर कैसा था, येलो। फिर इसके बाद फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक में फ्लावर पोजीशन जो थी वो क्या, एक्सियल थी, और दूसरे में जो फ्लावर की पोजीशन थी वो कैसी थी, टर्मिनल थी। फिर इसके बाद सेवेंथ और लास्ट कैरेक्टर जो चूज किया मेंडल ने वो था स्टेम हाइट, यानी कि एक जो प्लांट था उसकी जो स्टेम की हाइट थी वो कैसी थी, टॉल थी, और दूसरा जो प्लांट था उसकी स्टेम की हाइट कैसी थी, डॉफ थी। अब जो मेंडल थे इन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक के बिहाफ पे इनका जो रेशियो था उसके बारे में, रेशियो निकाल कर उसके बारे में बताया कि कौन कौन से कैरेक्टर कैसे किस किस रेशियो में जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो एक्चुअली मेंडल ने मैथ को अप्लाई किया इसमें, बायोलॉजी में, और उस बिहाफ पर इन्होंने कुछ रूल दिए जिन रूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंड, तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम मेंडल ने जो ला दिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको बहुत ही ध्यान से समझना होगा सबको। टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में आ जाती है तो जेनेटिक्स को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट, डोमिनेंट। डोमिनेंट किसे बोलते हैं और रिसेसिव किसे बोलते हैं? रिसेसिव, यानी कि जो डोमिनेंट किसे बोलते हैं और रिसेसिव किसे बोलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डोमिनेंट किसे बोलते हैं कि जो डोमिनेंसी वर्ड है उससे ये डोमिनेंट आया। डोमिनेंट इट मींस जब एक कोई कैरेक्टर जो एक्सपीरियंस होता है क्रॉस करने के बाद उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर या रिसेसिव किसे बोलते हैं, जो मास्क कर लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। और डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा और हमेशा कैपिटल वर्ड से, जैसे कि यहाँ पे टॉल के लिए अगर हम डिनोट करें तो यहाँ पे कैपिटल टी और टी से डिनोटेड करते हैं। वही रिसेसिव जो है वो हमेशा किस पैटर्न में यानी कि स्मॉल लेटर की डिजिट में हम उसे शो करते हैं। अब इसके बाद दूसरी जो कंडीशन आ रही, दूसरी जो ये फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, दूसरी कंडीशन क्या है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस की जब हम बात करें, होमो मीन्स क्या होता है, सेम, जैसा कि नेम से पता चलता है। जब एक ही टाइप के जीन्स जो है वो प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी, ये कैसी है, होमोजाइगस कंडीशन है। और यहाँ पे स्मॉल टी भी अगर लिखा है तो ये भी कंडीशन कैसी है, होमोजाइगस। वहीं पे हेटेरोजाइगस कंडीशन की जब हम बात करें तो जब एक स्मॉल एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, यानी कि जब जीन्स जो है वो डिफरेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। तो ये कुछ आप लोगों को पहले टर्मिनोलॉजी समझनी थी जिसके बारे में हमने अभी बताया। तो अब बात करते हैं तीसरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड किसे बोलते हैं, जब दो
कैरेक्टर के बीच में, यानी कि जो दो अपोजिट कैरेक्टर हैं उनके बीच में क्रॉस कराया जाए और उनसे दोनों पेरेंट्स का जो मिक्सअप प्रोजेनी फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी आया और यहाँ से क्या है स्मॉल टी, और ये दोनों मिक्स हो गए एक बीच की प्रोजेनी बन गई, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन। या फिर आपका हाइब्रिड, यानी कि ये जो कंडीशन है वो हेटेरोजाइगस है, बट यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, आपका हाइब्रिड। अब डिस्कस करते हैं मेंडल के लॉ के बारे में। तो सबसे पहले मेंडल के लॉ के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जीन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में जीन क्या है, जीन के बारे में जब डिस्कस करें तो मेंडल ने जीन को फैक्टर बताया था कि जो फैक्टर होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक जनरेशन से नेक्स्ट प्रोजेनी में ले जाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, फैक्टर। मेंडल ने इसे फैक्टर बोला, बट इस टाइम पे इसे हम क्या बोलते हैं, जीन। जीन क्या है, जीन एक डीएनए का स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को पेरेंट से प्रोजेनी में ले जाने का काम करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, जीन्स। और हर एक जीन्स जो है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम जो आपके मेंडल थे उन्होंने कुछ लॉ दिए, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मोनोहाइब्रिड या क्रॉस या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या किया, एक किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लिया और उसको जब क्रॉस कराया उसके अपोजिट जीन से, तो ये पाया कि जो फर्स्ट जनरेशन होती है या फर्स्ट फीलियल होती है उसमें केवल और केवल एक जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होता है। इसी को मेंडल ने क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो क्रॉस है वो कैसे कराया जाता है। यहाँ पे मेंडल ने जो कैपिटल टी और कैपिटल टी जीन्स लिए, ये किसके लिए, टॉल प्लांट, यानी कि एक जो पी का प्लांट था वो कैसा था, टॉल, और इसका क्रॉस इसके अपोजिट कैरेक्टर यानी कि जो डॉफ होगा उससे कराया। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला है वो कौन सा है, आपका डॉफ, यानी कि जो स्मॉल टी और स्मॉल टी जो जीन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, डॉट प्लांट। अब यहाँ से जब जीन जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, और जब ये गैमीट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जो गैमीट होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। आप कह सकते हैं कि जो गैमीट है उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हमेशा कैसा होता है, हाफ होता है। अब यहाँ से गैमीट जो आया वो एक आएगा, यानी कि कैपिटल टी आया, और सेम यहाँ पे कौन आया, आपका स्मॉल टी। ये क्या है, गैमीट है, ये क्या है, गैमीट है। अब इनके बीच में जब क्रॉस किया जाएगा तो यहाँ पे क्या बना आपका, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि ये आपकी क्या होगी, F1 जनरेशन, या फिर इसे फर्स्ट फीलियल बोलेंगे। तो फर्स्ट फीलियल में यानी कि जो आपका क्रॉस बना, जो भी प्रोजेनी बनी, उसमें उसके जो जीन थे वो कौन से थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आप लोग यहाँ पे एक और बात का जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने लायक है, नीड टू अंडरस्टैंड, वो अगर कैपिटल जीन किसी स्मॉल जीन के साथ है, यानी कि कैपिटल टी के साथ अगर स्मॉल टी है, तो हमेशा और हमेशा
वहाँ पे जो करेक्टर एक्सप्रेस होंगे वो किस चीज के होंगे, टॉल के। यानी कि यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि फर्स्ट पीरियड यानी कि फर्स्ट जनरेशन में केवल और केवल डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वही एक्सप्रेस होते हैं। इसी को हमने क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता देते हैं यहाँ पे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस हम इंटर में स्टडी करेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे बोलते हैं, जब किसी एक कैरेक्टर को लेके और उनके बीच में क्रॉस कराया गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वहीं पे अगर दो कैरेक्टर, किसी भी प्लांट के दो कैरेक्टर को लेके जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, तो या फिर आपका कोडोमिनेंस कैरेक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।